ये मिठाई मैं साल में 2 बार तो बना ही लेती हूँ। घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैंने अपने दादाजी से सीखी थी। वो बिल्कुल इसी तरह बनाया करते थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती थी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस रेसिपी का एक सीक्रेट मसाला बना के तैयार करेंगे। इस मसाले के बिना ये रेसिपी बिल्कुल अधूरी है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है जायफल, जायत्री। एक बड़ी साइज़ का मैंने जायफल लिया है और 5 से 6 टुकड़े मैंने जायत्री के लिए हैं। और इस तरह से जो काली वाली बड़ी इलायची आती हैं उसके आधे चम्मच के करीब मैंने उसके दाने निकाल लिए हैं, यानी कि 4 से 5 बड़ी इलायची के जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो निकाल लिए हैं। और 4 से 5 हम इसमें हरी इलायची डालेंगे और एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार करेंगे। दरदरा बनाना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो आप चाहो तो मिक्सी में भी दरदरा कर सकते हैं। और अब मैंने ले लिया है खोया, फीका मावा, जो कि मैंने 1.25 किलो के करीब यानी कि 750 ग्राम के करीब मैंने फीका मावा लिया है। और इसको हम अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और देन लास्ट में हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला बनाया था वो, और कटिंग पिस्ता और कटिंग बादाम हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में भूनना है और एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए और थिक होने लगे तब तक हम इसको भूनेंगे और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम साइड में डो लगा देते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो के करीब मैदा ले लिया है। पिंच ऑफ मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और अब हम इसमें घी डालेंगे मोइन के लिए। और मोइन के लिए घी इतना डालना है जितने में मुट्ठी बन जाए, तो इतना ही घी इसमें परफेक्ट होता है। अब पानी की हेल्प से हमें मीडियम थिक डो लगा के तैयार करना है। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, ऐसा हमें डो लगा के तैयार करना है। देन हम इसको अच्छे से चिकना करेंगे। चिकना करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। और डो को कम से कम 5 से 10 मिनट अच्छे से मसलते हुए हमें चिकना करना है। अब हम डो को रख देते हैं साइड में। स्टफिंग देख लेते हैं। स्टफिंग एकदम ठंडी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं स्टफिंग ठंडी होने के बाद एकदम खुली खुली हो जाती है। मावा एकदम अलग अलग होने लगता है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। 2 टीस्पून के करीब मैंने शुगर पाउडर डाला है। ज़्यादा शुगर पाउडर का मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम इसमें सिरप भी डालेंगे, तो इसमें शुगर पाउडर सिर्फ नॉर्मल डालना है, बहुत कम क्वांटिटी में, हल्का सा मिठास आ जाए बस इतना ही हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे। अब मैं इन सब की गोलियां बना के तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह से गोलियां भी बना सकते हैं और आप चाहे तो चम्मच से भी स्टफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ गोलियां बना के ही स्टफ़ करती हूँ क्योंकि मेरे दादाजी बिल्कुल इसी तरह से गोलियां बना के ही स्टफ़ किया करते थे। अब डो की और स्टफिंग की ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, तो इससे पहले हम सिरप बना के तैयार कर लेते हैं क्योंकि सिरप का ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिरप बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम शक्कर ले ली है। जितना मावा है उतनी ही मैंने शक्कर ली है और उसमें आधा केजी मैंने पानी डाल दिया है। और हल्की चिपचिपी चाशनी बना के तैयार करेंगे। हल्की चिपचिपी बनानी है, बिल्कुल भी ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी, हल्की चिपचिपी हम इसकी चाशनी बना के तैयार करेंगे। चाशनी में मैंने इलायची पाउडर, केसर और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है फ्लेवर के लिए। तो चाशनी को भी हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम स्टफिंग कर लेते हैं, कचौरी बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस बिल्कुल इसी तरह से हमें एक शेप देना है। देन इस तरह अंगूठे के ऊपर रख के हमें स्टफिंग करनी है। इससे स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह से होगी, कचौरी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। कचौरी में ध्यान रखने वाली एक स्पेशल बात ये होती है कि कचौरी में नॉट बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। नॉट एकदम से कवर होना चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जॉइंट है। यही कचौरी की खास बात होती है। और कचौरी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। ट्रस्ट में मैंने 30 से 35 कचौरी इससे बना के तैयार की हैं, लेकिन किसी का भी नॉट नहीं खुला। तो दूसरी कचौरी भी मैं इसी तरह से स्टफिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से स्टफिंग करनी है। अगर हम स्टफिंग करते टाइम ऊपर से थोड़ा सा हमें लग रहा है कि डो ज़्यादा है तो हम इस तरह से डो को निकाल भी सकते हैं ऊपर से, फिर भी नॉट नहीं दिखेगा। नॉट को एकदम इस तरह से अंगूठे की और अंगुली की हेल्प से कवर करना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि नॉट है।
तो इस तरह से दूसरी कचौरी भी मैंने कर ली हैं और इसी तरह से मैंने सारी कचौरियाँ स्टफ़ करके तैयार कर ली हैं। अगर आपने भी कभी जोधपुर की ये स्पेशल मावा कचौरी खाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही ये भी बताना कि आपको टेस्ट में कैसी लगी। तो एक कचौरी बैटर बना के मैंने तैयार कर लिया है। जब तक ये फ्राई होगी हम दूसरा बैटर भी बना के तैयार कर लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए एक विशेष ट्रिक होती है। जब हम कचौरी को घी में फ्राई कर रहे होते हैं तो घी एकदम ठंडा होना चाहिए, जितने में हम फिंगर टच कर सके, तभी हमारी कचौरी एकदम फूलेगी। और स्लो फ्लेम में ही जब कचौरी ऊपर आने लगे तब हमें फ्लेम मीडियम करनी है। टिल द एंड हमें फ्लेम को हाई करना है। तो एकदम हमारी परफेक्ट कचौरियाँ, फूली फूली कचौरियाँ बनके तैयार होगी। मैंने जितनी भी कचौरी बनाई हैं सारी कचौरियाँ ऑलमोस्ट फूली हैं और एक की भी स्टफिंग नहीं निकली हैं। तो अगर आप कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुछ ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्ट कचौरी बनके तैयार होगी। और आप देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी हैं और अंदर से अच्छी तरह से फूली हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने के बाद इस तरह से बीच में होल बनाएंगे सिरप के लिए। मैंने 5 से 6 कचौरी इस वक्त मैं आपको तैयार करके बता रही हूँ। बाकी सब कचौरी जब सब लोग खाने वाले होंगे तभी इसी तरह से रेडी करूँगी। तो अभी मैं इस कचौरी को इस तरह से 6 कचौरियाँ मैंने ली हैं, उसमें मैंने होल कर दिया है और अब सब के ऊपर मैं इस तरह से सिरप डालूंगी। आप चाहें तो पूरा सिरप में डुबा के भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी आप इसमें सिरप लगा सकते हैं। तो हल्की से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे पिस्ता और कटिंग बादाम के साथ, साथ ही केसर, रोज़ पत्ती और हम इस पर लगाएंगे बर्फ़। तो इसकी लुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, देखते ही खाने का मन करता है। और लिटरली गाइस, जितना दिखने में सुंदर नहीं लगती उससे कई गुना ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं। एक बार आप ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करना। अगर आप जोधपुर से नहीं भी हैं तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इस तरह से हम सिरप डाल के सर्व करेंगे, जो भी खाएगा वो फ़ैन हो जाएगा। इस कचौरी को एक बार बनाने के बाद आप 4 से 5 दिन तक इसको खा सकते हैं ईजिली, बिना फ्रीज में रखे हुए। ये ख़राब नहीं होती हैं। 4 से 5 दिन तक हम इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। लगती थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय।